बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई अब भी पॉलिटिकल पार्टी वजूद रखती है तो फिर दूसरी जमात में क्यों शामिल हुई? इस दलील को दुरुस्त मान लिया जाए तो आपने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? ये तो आप अपने दलाइल के खिलाफ हैं। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का कहा गया। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए, जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी भी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर आंखें बंद कर ले? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या पीटीआई को हमने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं? इलेक्शन किसने करवाए? इलेक्शन रुकवाने की कोशिश पीटीआई ने की। वो वक्त भी याद रखें जब इलेक्शन के इंतखाबात की तारीख हमने दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कहा पीटीआई को अब भी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे वजूद रखती है तो दूसरी जमात में शामिल क्यों हुई? इस दलील को दुरुस्त मान लिया जाए कि आपने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? ये तो आप अपने दलाइल के खिलाफ हैं। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का कहा गया। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए, जो कुछ 2018 में हुआ वही कुछ अभी भी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। इस पर तफसीलात जान लेते हैं जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहांज़ेब, बताइएगा। देखें, 1.5 घंटे पर मुश्तमिल ये समाअत थी जिसमें अब वक्फा किया गया है। 11:30 बजे के इस पर दोबारा समाअत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इस केस पर समाअत कर रहा है। इस केस की समाअत के दौरान कुछ ऑब्जर्वेशन दी जस्टिस अतर मिन अल्लाह की जानिब से। उन्होंने 2018 और 2024 का जो इलेक्शन है उसके दरमियान जब मुमासलत के बारे में ऑब्जर्वेशन दी तो इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन मिन्नतें करता रहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाई जाएं, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाई गई। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ये भी कहा कि हमारे सामने जो है ये मौक़िफ़, अगर कोई इस तरह का केस आता तो हम उसको ज़रूर देखते, और जो केसेस हमारे सामने आए हमने उसके ऊपर फैसले दिए। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने एक अहम ऑब्जर्वेशन दी जब ये केस पर समाअत में वक्फा हो रहा था। उस वक्त जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि अगर फर्ज करें सलमान अकरम राजा की ये दरख्वास्त मंजूर हो जाती है कि ये कैंडिडेट्स पीटीआई के थे तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहाँ खड़ी होगी? तो इस पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा कि हमें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। तो इस पे फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आपने तो अपने जितने भी दलाइल हैं उनको खुद ही धो दिया है, खुद ही वॉश कर दिया है। अब इस केस की समाअत के वक्फे के बाद दोबारा समाअत होगी। 2 दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर समाअत के लिए 2 दिन रखे हुए हैं और मुमकिन तौर के ऊपर 2 दिनों में ही ये केस कंक्लूड होने जा रहा है। जी सही। जहांज़ेब अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत हुई।